बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, जिसने हमें इस्लाम जैसा मुकम्मल दीन दिया और जिसने हमें रमज़ान जैसा मुबारक महीना अता फरमाया। दरूद व सलाम हो रहमतुल्लिल आलमीन, ताजदार कायनात, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, उनके अहले बैत पर, सहाबाए किराम पर और क़यामत तक आने वाले तमाम ईमान वालों पर। मेरे अजीज़ भाइयों और बुज़ुर्गों, आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम और अजीम है, शब-ए क़द्र। यह वह रात है जिसके बारे में कुरान शरीफ में एक मुकम्मल सूरह नाजिल हुई है। यह रात इतनी अजीम है कि अल्लाह ताला ने इसे 1000 महीनों से बेहतर बताया है। शब-ए क़द्र का मतलब, सबसे पहले यह समझते हैं कि शब-ए क़द्र का मतलब क्या है। शब का मतलब है रात, क़द्र का मतलब है अज़मत, इज़्ज़त और तकदीर। यानी शब-ए क़द्र वह अजीम रात है जिसमें बंदे की तकदीरें लिखी जाती हैं, रहमत बरसती है और अल्लाह की खास इनायत होती है। इसी रात को अरबी में लैलतुल क़द्र कहा जाता है। कुरान में शब-ए क़द्र, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र, यानी हमने इस कुरान को शब-ए क़द्र में नाजिल किया। फिर अल्लाह फरमाता है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि शब-ए क़द्र क्या है। फिर फरमाया, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ी शहर, शब-ए क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। मेरे भाइयों, 1000 महीने का मतलब लगभग 83 साल होता है। यानी अगर कोई इंसान सिर्फ इस एक रात में इबादत करे तो उसे 83 साल की इबादत का सवाब मिल सकता है। सोचिए, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। कुरान का नुज़ूल, शब-ए क़द्र की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि कुरान शरीफ इसी रात में नाजिल हुआ। कुरान इंसानियत के लिए हिदायत है। कुरान वह किताब है जो इंसान को सही रास्ता दिखाती है, अच्छाई और बुराई में फ़र्क बताती है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता बताती है। इसलिए जिस रात में कुरान नाजिल हुआ वह रात कितनी मुबारक होगी। फरिश्तों का नुज़ूल, कुरान में आता है, तनज़्ज़लुल मलाइका व रूहु फ़ीहा, यानी उस रात में फरिश्ते और जिब्रील अमीन ज़मीन पर उतरते हैं। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उतरते हैं और रहमत फैलाते हैं। जहाँ इबादत होती है, जहाँ दुआ होती है, वहाँ फरिश्ते मौजूद होते हैं। सलामती की रात, अल्लाह कुरान में फरमाता है, सलामुन हिया हत्ता मतलिल फ़जर, यानी यह रात पूरी तरह सलामती की रात है, यहाँ तक कि फ़जर का वक्त हो जाए। इस रात में रहमत है, बरकत है, मग़फ़िरत है, सुकून है। नबी करीम का अमल, हदीस शरीफ में आता है कि जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन आते थे तो नबी करीम बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। हज़रत आयशा रज़ी फरमाती हैं, जब आखिरी 10 रातें आती थीं तो नबी करीम रातों को जागते थे, घर वालों को भी जगाते थे और इबादत में मशगूल रहते थे। इससे हमें पता चलता है कि शब-ए क़द्र की तलाश करनी चाहिए। शब-ए क़द्र कब आती है? हदीस में आया है कि शब-ए क़द्र रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की ताक और रातों में होती है, यानी 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात। ज़्यादातर उलमा कहते हैं कि 27वीं रात ज़्यादा मशहूर है, लेकिन यकीन से कोई नहीं जानता। इसलिए हमें पूरी आखिरी 10 रातों में इबादत करनी चाहिए। शब-ए क़द्र में क्या करें? इस रात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। जैसे 1 नमाज, नफ़ल नमाज पढ़े, तहज्जुद पढ़े। 2 कुरान की तिलावत, कुरान पढ़ना सबसे अफजल अमल है। 3 इस्तिग़फ़ार, गुनाहों की माफ़ी मांगें। 4 दरूद शरीफ, नबी करीम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजें। 5 दुआ, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। शब-ए क़द्र की खास दुआ, हदीस में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब-ए क़द्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ करूं? नबी करीम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, यानी ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे माफ़ कर दे। तौबा का मौका, शब-ए क़द्र असल में तौबा की रात है। अगर किसी इंसान ने ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हों, तब भी उसे मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। एक असरदार वाक़या, एक शख्स बहुत गुनहगार था। जब शब-ए क़द्र की रात आई तो उसने पूरी रात रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी। सुबह हुई तो उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी, वह नेक इंसान बन गया। इससे पता चलता है कि अल्लाह की रहमत से कोई दूर नहीं। हमारी गफलत, आज अफसोस की बात यह है कि लोग शब-ए क़द्र की अहमियत को नहीं समझते। कुछ लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं,
सोते रहते हैं।